मुरादाबाद के कटघर कोतवाली इलाके के लाजपत नगर में नर्सिंग होम में भर्ती कराई गई गर्भवती महिला के ऑपरेशन से बच्चा होने के बाद अगले ही दिन डॉक्टरों ने महिला का एक दूसरा ऑपरेशन कर दिया, जिसमें महिला की मौत हो गई। वहीं महिला के पति आलोक दीक्षित ने नर्सिंग होम प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए कटघर थाना में तहरीर दी है। जानकारी के मुताबिक मचौला थाना इलाके के मिलन विहार कॉलोनी में रहने वाले शिक्षक आलोक दीक्षित ने अपनी गर्भवती पत्नी शिल्पी उर्फ नंदिता को कटघर थाना क्षेत्र के लाजपत नगर में वरदान नर्सिंग होम में 30 जुलाई को भर्ती कराया था, जहां ऑपरेशन से नंदिता के एक बेटा पैदा हुआ। परिवार में बेटा आने से सभी लोग खुश थे, लेकिन ऑपरेशन के अगले ही दिन डॉक्टर ने आलोक दीक्षित को बताया कि उनकी पत्नी नंदिता का एक और ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। आलोक दीक्षित ने डॉक्टरों की बात मानते हुए दूसरे ऑपरेशन के लिए भी पैसे जमा करा दिए, लेकिन ऑपरेशन के बीच ही डॉक्टरों ने आलोक दीक्षित को अचानक फिल्मी स्टाइल में आकर बताया कि उनकी पत्नी की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई है। नंदिता की मौत की जानकारी मिलते ही आलोक दीक्षित के पूरे परिवार में हड़कंप मच गया। शादी के 6 साल बाद आलोक के घर में बेटा आया, लेकिन नंदिता की मौत से खुशियां मातम में बदल गई। वहीं आलोक को अभी यह भी नहीं पता है कि डॉक्टरों ने उसकी पत्नी का दूसरा ऑपरेशन किस लिए किया था। फिलहाल आलोक दीक्षित ने वरदान नर्सिंग होम के डॉक्टर और संचालक के खिलाफ कटघर थाना में तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें पत्नी का पोस्टमार्टम कराकर मौत का कारण जानने के बाद कार्रवाई करने की बात कही है। बेटी का ऑपरेशन कल यहाँ बच्चे होने वाला था, उसके यहाँ पर ऑपरेशन करवाया था कल शाम 5:30 बजे। और उसके बाद लड़का हुआ, लड़का इन्होंने अंदर मशीन में रख दिया था और लड़की नीचे कमरे में आ गई थी। और उसके बाद 1-1.5 घंटे बाद मतलब प्रॉब्लम जैसी हो रही थी उसे, तो इन्हें बताया तो ये इंजेक्शन लगा देते थे उसके। वो बार बार बताती कि दर्द हो रहा है तो ये इंजेक्शन लगा देते थे। और फिर 1:30 बजे से उसे पेशाब ही नहीं आई। हाँ, पेशाब ना आने के बाद फिर हमने कहा तो डॉक्टर नहीं जाती रही और फिर सुबह को आई, मतलब 1 बजे के बाद, मतलब 9 बजे के बाद फिर आई वो सुबह को देखने के लिए। और फिर उन्होंने जब ज़्यादा दिक्कत हो गई तो इन्होंने जो है दोबारा ऑपरेशन कराया उसका, तब वो लड़की मेरी ख़त्म हो गई। इन्होंने मेरी लड़की को मार दिया, जानबूझ के मारा मेरी लड़की को। कौन सा हॉस्पिटल है ये वरदान हॉस्पिटल है, ईदगाह चौराहे के पास में वरदान हॉस्पिटल है। कौन सी डॉक्टर है? ये डॉक्टर है, इनका नाम है, ये लिखा है वो पूरा ऊपर। नहीं, आपकी लड़की को कौन डॉक्टर ऑपरेट कर रहा है? कई डॉक्टर है, ये 3-4 डॉक्टर हैं, ये सब ये अपने आपस में ही है। ये सबसे बढ़िया डॉक्टर लड़के बेटी बहुएं सब हैं। चंचल गुप्ता। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सचिन है। आप लड़की की क्या लगते हैं? जो मैं बहनोई लगता हूँ उसका। बहनों लगते हैं। आप इस हॉस्पिटल में आए हैं, आपका क्या आरोप है? अब इन्होंने जबरदस्ती मारा है, अच्छी खासा भी मैं देख के गया। दोबारा ऑपरेशन खोला है इन्होंने। मामला ये था कि मेरे मित्र आकाश दीक्षित की भाभी यहाँ पर कल आई थी, उनको एडमिट किया गया था। उनकी डिलीवरी थी, 6 साल बाद उनकी डिलीवरी हो रही थी, उनका पहला बच्चा था। तो डॉक्टर ने इनको कल एडमिट किया, बिना जांच करे सब कुछ करे इनको ऑपरेशन कर दिया। जैसा आकाश और उनके भैया ने मेरे को भी बताया था, यहाँ पर अंदर भी बताया था, और तहरीर में भी हमने वही चीज़ लिखवाई है कि बिना जाँच करे इन्होंने एडमिट किया। एडमिट करने के बाद ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करने के बाद भी इन लोगों ने कोई संतुष्टि हमारे को जवाब नहीं दिया। जो भाभी थी, उनके जो पति थे क्या नाम, आलोक दीक्षित जी ने कई बार डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर ने उनकी किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो चले गए कई बार उनके बोलने के बावजूद। क्या नाम है डॉक्टर का? नाम डॉक्टर चंचल गुप्ता। उसके बाद आज जब उन्होंने फिर दोबारा से उनको ऑपरेशन किया, तब ऑपरेशन से पूर्व उन्होंने कोई शायद मेडिकल चेकअप कराया, जिसमें उनके अंदर खून की कमी पाई गई और उनकी रिपोर्टें थोड़ी सी नेगेटिव थी। जिसके बाद उन्होंने हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप लोग 2 यूनिट ब्लड का इंतज़ाम अभी करिए। आनंद फानंद में आकाश दीक्षित, इनके भाई, हम लोग साई हॉस्पिटल गए। साई हॉस्पिटल पहुँच कर हमने ब्लड का इंतज़ाम कराया। इतनी देर में हमारे मरीज को इन्होंने दूसरा ऑपरेशन करा और उस ऑपरेशन के तुरंत बाद हमारे मरीज की मृत्यु हो गई। और आलोक जी के कहने के अनुसार उनकी बीवी के कल ऑपरेशन के तुरंत बाद से पेट में कोई चीज़ घूम रही थी, तकलीफ दे रही थी उनको बराबर। वो बार बार अपना पेट पकड़ के बैठी हुई थी, रो रही थी। तब भी लोगों ने कुछ सोच समझ के कोई भी जवाब नहीं दिया, ना कोई देख रेख करी। आज लगता है आपको? हमारा सीधा संशय कंफर्म है कि इन लोगों ने कुछ ना कुछ इनकी तरफ से लापरवाही अस्पताल की तरफ से हुई है, जिसके लिए हम लोग आज पोस्टमार्टम की तहरीर दे चुके हैं और हम मरीज को पोस्टमार्टम कराने जा रहे हैं। इनके बच्चे की भी हालत यहाँ पर इस समय नाजुक है और उसको बिना किसी रेफर पेपर के
बच्चे को भी रेफ़र कर दिया ताकि यहाँ से जल्द इनके ऊपर से सारा दबाव हट जाए। बच्चे को जब रेफर किया है क्या मशीन में किया बगैर मशीन के बिना भेजा? मशीन के यहाँ से बच्चों को रेफ़र किया गया है।